अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो पहुंच सके। मोदी ने लद्दाख का दौरा करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब तक तो मोदी तस्लीम भी नहीं कर रहा था कि लद्दाख में कुछ हुआ है, अगर हुआ भी है तो वो इसका इजहार इस तक नहीं करता था कि अपनी तकरीर तक चीन की बात नहीं करता था। अब तक तो बीजेपी यही कह रही थी कि चीनी आर्मी अपनी ही जगह पर मौजूद है, हमने उनको डराया धमकाया है और मारा है। एक इंच भी आगे नहीं आई है। ये सब इंडिया को पता था कि लड़ाई भी हुई है, चीन ने कुछ इलाके भी कब्जे किए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया और बीजेपी ये मान नहीं रही थी, या शायद अपनी बुज़दिली की वजह से किसी को दिखाना नहीं चाह रही थी। अब मोदी जो है उसने आज दौरा किया है लद्दाख के पहाड़ों का, जो नार्दर्न एरिया है वहां पर हिमालय का दौरा किया है लद्दाख का, और जिन इलाकों पर चीन का कब्जा है उनकी ब्रीफिंग दी गई है कि ये इलाके हमसे छिन गए हैं। मोदी को ये भी पता है कि बहुत सारा इलाका जो है, तकरीबन 60 किलोमीटर इलाका जो है ये चीन ने कब्जा किया है। साथ ही जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे वो भी दिखाए गए हैं कि चीन ने किन इलाकों पर नजरें जमाई हुई है और किन इलाकों पर उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि मोदी अगर इनकार कर रही थी कि लद्दाख में कुछ नहीं हुआ, तो फिर जो लद्दाख के पहाड़ है वहां दौरा करना इतना जरूरी क्यों था? मोदी की किसी तकरीर में कोई चीन का जिक्र नहीं था आज तक। इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवानी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मोदी के साथ गए थे। मोदी खासी परेशान और इन हालात में काफी प्रेशर में है। लद्दाख, सिक्किम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब इलाकों के नजदीक बॉर्डर पर चीन की आर्मी तैनात है। बॉर्डर पर चीन ने खासी नजर रखी हुई है, लेकिन मोदी सरकार अब इन हालत में क्या करेगी, आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है।